इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्ट्रेट थिन रॉड ऑफ मास m लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ओके, एंड पासिंग थ्रू वन एंड। बच्चों ऐसे एक सवाल है, ये कोई एक रॉड है यूनिफॉर्म थिकनेस का, यहाँ रॉड है बच्चों ऐसे, यहाँ पर एक एक्सिस ऐसा है जो इसके इंड से पास हो रहा है, इसके इंड से पास हो रहा है, और बच्चों इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। यहाँ वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होगा ml²/12, यहाँ वाले के अबाउट क्या होगा, और इसको मैं निकलवा चुका था, इसके अबाउट ml²/12 आ रहा था जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रहा था, इसके अबाउट आ रहा था बच्चों ml²/3। तो यहाँ पर इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I, वो हो जाएगा 1/3 ml²। यहाँ पर बच्चों यल को स्मॉल यल दिया उन्होंने, स्मॉल यल लिख लीजिए, मास को कैपिटल एम दिया है। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया, दिस इज ऑप्शन बी, ओके। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी, ओके बच्चों। डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, ओके बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज वन circular ring of one circular ring and one circular disc, both are having same mass and radius। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। पहला नाम उसने रिंग का लिया है, एक रिंग है और एक डिस्क है, एक डिस्क है, ये डिस्क रहा, ये रिंग रहा, ठीक है, ये रिंग रहा। यहाँ पर बच्चों दोनों का मास कह रहा सेम है और दोनों का रेडियस भी बोला है सेम है। यहाँ रिंग को बनाने के लिए जो वायर यूज हुआ होगा, इसका मास अगर m है तो डिस्क का ओवरऑल मास यहाँ के अंदर m है, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। यहाँ के अंदर रेडियस की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है, r भी सेम है, ओके। द रेशियो ऑफ दियर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू दियर सेंटर्स एंड परपेंडिकुलर टू दियर प्लेन्स। बच्चों यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट जाने वाले एक एक्सिस जो कि उनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उनका रेशियो क्या होगा हमसे पूछा गया है, ठीक है बेटा। हमसे ये चीज पूछा गया कि सर आप ये बताइए यहाँ के अंदर रेशियो क्या होगा। देखो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये वाला एक्सिस मान के चलेंगे बच्चों, ये वाला, ठीक है। यहाँ के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले एक्सिस के अबाउट हो जाएगा रिंग के लिए m × r², और डिस्क के लिए अगर देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों डिस्क के लिए यहाँ के अंदर आ जाएगा कितना, उसी एक्सिस के अबाउट आ जाएगा ½ टाइम्स ऑफ m r²। क्वेश्चन में कोई डाउट वाली बात नहीं, स्पष्ट रूप से बोला गया कि दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ सिमिलर एक्सिस के अबाउट यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, उनका रेशियो बताना है। तो यहाँ I1/I2 अगर बच्चों हम करेंगे दिस बाई दिस आ जाएगा 2/1, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी, ओके बच्चों। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर next one. Now we have question number 13. Question number 13 says two discs of same material and thickness have radii 0.2 meter and 0.6 meter. Their moment of inertia about their axis will be in the ratio. Moment of inertia axis के about बच्चों क्या होगा, रेशियो हमें बताना है उसका। दो डिस्क हैं, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। सेम मटेरियल के बने होने का मतलब दोनों की जो डेंसिटी होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा। अच्छा, थिकनेस भी कह रहा है, थिकनेस भी सेम बोला गया है और रेडियस अलग अलग है। ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो दोनों के लिए क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था सॉल्व करके, याद करिए कि अगर यहाँ पर डिस्क का केस हो, कंपैरिजन करना हो, सेम थिकनेस हो, सेम डेंसिटी हो, तो बच्चों यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा था रेडियस की पावर 4 की, ये आ रहा था ना। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग कंपेयर कर लेंगे इजीली, वही कंडीशन बिल्कुल है।
I1 अपान I2 इक्वल टू हो जाएगा R1 अपान R2 दिस होल मच की पावर 4। R1 इन दिस सेंस बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास है 0.2 और R2 0.6 मीटर। यहाँ के अंदर बच्चों 0.2 डिवाइडेड बाई 0.6 दिस होल मच की पावर 4। यहाँ पर आ जाएगा 1/3, 1/3 की पावर 4, 3 की पावर 4 करोगे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 81। तो 1/81 इसका आंसर होगा। ऑप्शन में अगर जाके बच्चों में खोजूं तो करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ओके, करेक्ट मैचिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके, समझ में आया बच्चों? ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 says 3 particles each of mass small m gram are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side length L सेंटीमीटर। बच्चों इस तरह से यहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। x को यहाँ बना के दिया सवाल में और ये y को यहाँ बना के दिया है। ठीक है, नाम लिखना है, कुछ भी हम मान सकते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों एक कोई बॉडी है जो बिल्कुल ओरिजिन पे है, एक ट्राइंगुलर शेप बना के दिया गया है ऐसे ऐसे इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक बॉडी यहाँ बच्चों बिल्कुल एपेक्स पे है यहाँ पे, और एक यहाँ पे है। ठीक है, ये वाली दूरी यल बताई गई है, ये वाला लेंथ यल है, ये वाला लेंथ यल है, सब कुछ यल है, तीनों आर्म यहाँ यल के बराबर है। हमसे पूछा गया है the moment of inertia of the system about line AX perpendicular to AB and in the plane of ABC in gram centimeter square unit will be। बच्चों मास ग्राम में है, यम ग्राम यम ग्राम यम ग्राम सबको दिया गया है। यल सेंटीमीटर में है, यल सेंटीमीटर यल सेंटीमीटर यल सेंटीमीटर। समझो, ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन साफ साफ लिखा है कि ये वाला एक्सिस इसी प्लेन में है, ए बी सी के प्लेन में है। यहाँ नाम ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है, ये रहा ए बी रहा ए सी रहा, इसी प्लेन में, मतलब यहाँ केवल एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर इस ट्राइंगल को मैं मिटा दूं, केवल बॉडी को दिखाऊं, तो बच्चों स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ के अंदर क्या है, 3 बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ गया। किसी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो बच्चों आई की वैल्यू यहाँ सिग्मा आई ये अबाउट एक्सिस पासिंग अलोंग एक्स। यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा I1 यानी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, अगले के लिए प्लस m3 r3 स्क्वायर। सिंपल सा इक्वेशन लगा बच्चों। अब क्या होगा, m1 इन दी सेंस m, r क्या होता, मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, तो ये तो मास सीधे सीधे एक्सिस पे ही आ गया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। ठीक है बच्चों, यहां पर इसका मतलब m1 इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो गया। m2 m है, इस मास का मुझे कौन सा, जिस एक्सिस के अबाउट मैं निकाल रहा हूं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है बच्चों। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, l/2। तो यहां पर आ जाएगा l/2 का स्क्वायर प्लस m3 भी m है, r3 का स्क्वायर। इस वाले मास का बच्चों एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधे सीधे यल है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, यल स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया बच्चों। ये हो जाएगा ml स्क्वायर अपान 4 प्लस ml स्क्वायर, ml स्क्वायर अपान 4 प्लस ml स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/4 ml स्क्वायर। ओके, 5/4 ml स्क्वायर, यही बच्चों यहाँ आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में जाके करेक्ट ऑप्शन को मैं यहाँ सर्च करूं तो करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिख रहा है वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। करेक्ट मैचिंग दैट वी विल गेट हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1।
नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 says the ratio of the radii of gyration of circular disk about tangential axis in the plane of disk and of a circular ring of the same radius about tangential axis in the plane of ring is. रेडियस ऑफ जायरेशन का बच्चों यहाँ रेशियो पूछा गया है. पहला नाम जो उन्होंने लिया है वो सर्कुलर डिस्क के लिए लिया है. ये रहा बच्चों सर्कुलर डिस्क. चलो यहाँ पर एक ऐसा एक्सिस जो कि टेंजेंशियल हो और प्लेन ऑफ डिस्क में हो. यहाँ पर हमें पता है इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाला जो एक्सिस होगा, इसके पैरेलल मैंने ऐसे बना दिया. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है डिस्क के लिए होता है बच्चों. यहाँ पर अगर प्लेन ऑफ इसके अबाउट देखा जाता तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता हाफ mr². ये एक्सिस मतलब डायामीटर वाला एक्सिस. ओके, यहाँ पर एक ऐसा एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM मैं ऐसे मान लेता हूँ. तो बच्चों ICM की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा 1/4 mr², मतलब डायामीटर वाला पार्ट हुआ. तो यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस. ओके, टेंजेंशियल एक्सिस. यहाँ पर इसको एक्सिस नंबर 1 मान लेते हैं, या सिंपली इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख देते हैं आई ऑफ द डिस्क अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ICM प्लस यहाँ के अंदर बेटा हमारे पास आ जाएगा m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ गया mr², क्योंकि ये रेडियस के बराबर होगा ये दूरी. ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ mr², और यहाँ पर बच्चों प्लस mr², यानी यहाँ के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क के लिए जो आया इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 5/4 टाइम्स ऑफ mr². ये आ गया. अगर मैं यहीं पर रिंग की बात कर लूं, रिंग, यहाँ पर बच्चों ये भी बोला गया है सेम रेडियस हो, दोनों का रेडियस यहाँ के अंदर क्या हो, सेम हो. और मास के बारे में क्या बोला गया है? सर्कुलर रिंग सेम रेडियस अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस प्लेन ऑफ द रिंग. यहाँ मास के बारे में कुछ बोला नहीं गया है. ठीक है बच्चों, यहाँ पर मास के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो मास को भी सिमिलर मान के चलेंगे. ठीक है बच्चों, क्योंकि कोई ऐसा इसमें क्लू नहीं दिया जिसके बेसिस पर मास हम लोग निकालें. तो मास को भी अगर सिमिलर मानेंगे, ये वाले एक्सिस के अबाउट रिंग के केस में ये डिस्क का केस था और ये बच्चों रिंग का केस है. यहाँ सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस जो डायामीटर के एलांग हो, यहाँ पर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है. यहाँ के लिए भी वही इक्वेशन लगाएंगे. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे मैं लिख देता हूँ. इसके अबाउट क्या होगा? इसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर डायामीटर वाला पार्ट हो गया 1/2 mr² आ जाएगा. 1/2 mr². यहाँ m को मैंने कैपिटल लिया पहले केस में, तो यहाँ भी सेम लेते हैं, प्लस पूरे रिंग का मास दैट इज कैपिटल M इंटू r², ये वाली दूरी का स्क्वायर. इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ mr². वैसे आपको आई होप डायरेक्ट याद रहा होगा कि इसके अबाउट क्या होता है, इसके अबाउट क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि भूले ना. यहाँ के अंदर बच्चों अब अगर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करें, आई ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाई आई ऑफ द रिंग, तो ये बच्चों सॉल्व करने पर मेरे पास आ जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2. 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2. ओके, यहाँ के अंदर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 12. 10 डिवाइडेड बाई 12 का मतलब यहाँ के अंदर हमको मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6. अब ध्यान रहे हमें रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो बताना है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं. ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार. हाँ, रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो बताना है. तो यहाँ पर इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करूँ, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों. रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में यहाँ पर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा m मास ऑफ डिस्क इंटू k, डिस्क के लिए kd लिख देते हैं का स्क्वायर,
और यहां पर बच्चों रिंग के लिए, यहां पर मास ऑफ रिंग इनटू के, रिंग के लिए बच्चों r लिख देते हैं का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 5/6। यहां पर यम यम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर डिस्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर रिंग, इसका रेशियो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5/6। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में जाके मैं मैच कराऊं तो करेक्ट मैचिंग जो यहां पर मुझे दिख रहा है अलग अलग करके लिखा गया है, ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। करेक्ट मैचिंग दैट वी विल गेट हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, यहां हर पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, ये पूरा निकालना बता रहा हूं। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, सीख रहे हो, तो आपको नो डाउट डायरेक्ट हो सकता है ना याद हो, लेकिन जब आप एक आध बार, 1 से 2 बार क्वेश्चन कर लेते हो तो ये डायरेक्ट याद होता है वैल्यू, इतना समय नहीं लगता है, समय बच जाता है। लेकिन अगर अभी आप लर्निंग स्टेज में हो, अभी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं था, तो पहला जो आपका फोकस होगा वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे होगा। और अगर आप प्रिसाइजनेस लाना चाहते हो अपने कैलकुलेशन में, तो बच्चों स्टेप को स्कैप मत किया करो, पूरा सॉल्व किया करो। हाँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाना, जब आप 1-2 बार कम से कम रिवाइज कर लेना, तो आप फटाफट भी कर लोगे, तब आपके क्वेश्चन में गलतियां कम से कम होंगी। लेकिन अगर एकाएक आप स्पीड बनाने की कोशिश कर दिए बिना प्रॉपर ढंग के, तो आपसे गलती होगा। सवाल जल्दी तो कर लोगे, लेकिन क्या फायदा जब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका ध्यान होना चाहिए मेंटेन करने पर एक्यूरेसी, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन गिनाना है। ठीक है बच्चों, जब आपको एक्यूरेसी से आप तैयारी करेंगे तो रिवीजन करते 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 अपने आप स्पीड बन जाता है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहा वो हो गया बच्चों ऑप्शन सी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज अ रिंग ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस स्मॉल r is melted and then molded into a sphere. Okay, the moment of inertia of the sphere will be, बच्चों ये रिंग था, ऐसे रहा होगा। अब इसमें वायर लगा है, उसको पिघला लिया गया। पिघला के अगर इसको आप एक स्फेयर, सॉलिड स्फेयर बनाओगे तो ऐसे छोटा सा बनेगा, छोटा सा बनेगा। यहाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके प्रॉपर एक्सिस के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो आपको मिलेगा EM_r²। और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको मिलेगा बच्चों यहाँ के लिए, वो हो जाएगा 2/5 टाइम्स ऑफ EM_r²। एम तो वही रहेगा क्योंकि वही वाला मास यहाँ भी है, लेकिन रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ r' मैंने लिख दिया, रेडियस बहुत छोटा हो गया। एक तो यहाँ भी 2/5 हो गया था, 1 से कम वैल्यू, और यहाँ रेडियस भी बहुत छोटा हो गया। तो हर हाल में बच्चों ये जो स्फेयर बना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर के लिए, और यहाँ रिंग का केस था, अगर इन दोनों की तुलना करें तो स्पष्ट है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू स्फेयर, अगर ऐसा प्रोसेस किया गया है तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा एज कंपेयर टू रिंग। ओके, ऑप्शन बी यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस होगा। करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16. Now let's move down to question number next one. Now we have question number 17. Question number 17 says a solid sphere and a hollow sphere of the same material and of same size can be distinguished without weighting. बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं by determining their moment of inertia about their coaxial axis by rolling them simultaneously. भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अगर आप डिसाइड करोगे तो मास तो पता होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। यहाँ पे बी में कहा गया बाय रोलिंग देम साइमल्टेनियसली ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे कोई बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन हो, इंक्लाइंड प्लेन हो। बच्चों
कोई यहाँ ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जाए जो कि रोल डाउन कर सकता और रोल करते 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 यहाँ पहुँचे, ऐसे यहाँ t इक्वल टू 0 पर चला था, यहाँ t इक्वल टू t पर मान लीजिए पहुँचे, रोल करते करते, प्योर रोलिंग मोशन, जो आगे हम आपको सिखाएंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। बच्चों हमसे कहा गया है सी ऑप्शन में बाय रोटेटिंग देम अबाउट कॉमन एक्सिस बाय अप्लाइंग। बच्चों यहाँ सबसे बढ़िया मेथड होगा कि मैं बॉडी को छोड़ दूँ और रोल करते करते यहाँ पर आए। तो ध्यान रहे, आगे हम आपको बताएंगे जब आपको रोलिंग मोशन सिखाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट के लिए k बाई आर का होल स्क्वायर, ये निकालना बड़ा आसान होता है, k बाई आर की अपेक्षा k बाई आर का होल स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। बच्चों जिसके लिए वैल्यू ज़्यादा है उसके द्वारा टाइम टेकन ज़्यादा होगा, जिसके लिए वैल्यू कम है उसके लिए टाइम टेकन कम होगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर की बात करूं और दोनों को यहाँ टॉप से बारी बारी से छोड़ दूं, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालूं, तो फॉर सॉलिड स्फीयर, मेरे प्यारे बच्चों सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाले एक्सिस के अबाउट होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 2/5 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं m इंटू के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में। मेरे प्यारे बच्चों m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के अंदर k बाई आर की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, या k बाई आर का होल स्क्वायर जो आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब 0.4। ठीक है। यहाँ पर अगर यही चीज मैं हॉलो स्फीयर के लिए निकालूं, फॉर हॉलो स्फीयर, अगर बच्चों सेम चीज मैं हॉलो स्फीयर के लिए निकालूं तो क्या होगा, देखो हॉलो स्फीयर के लिए बेटा हम लिखेंगे ICM इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, और इसी को इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखेंगे एम के स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बच्चों k बाई आर का जो होल स्क्वायर यहाँ के लिए आ जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों सिंपली 2/3। 2/3 का मतलब 0.6 के आसपास आ जाएगा, 0.66, 0.67 उसको कर देते हैं, लगभग इतना। तो स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है कि यहाँ के लिए वैल्यू ज़्यादा आया। ठीक है बच्चों, यहाँ के लिए वैल्यू ज़्यादा आया और यहाँ के लिए वैल्यू कम आया। जिसके लिए वैल्यू कम आया बच्चों, जिसके लिए वैल्यू कम आया वो कम टाइम लेगा, जिसके लिए वैल्यू ज़्यादा आया वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पर हॉलो स्फीयर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लेगा और सॉलिड स्फीयर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कम समय लेगा, क्योंकि k बाई आर का होल स्क्वायर 0.4 यहाँ है, जबकि यहाँ पर 0.67 है। तो टाइम टेकन बाई सॉलिड स्फीयर दिस विल बी लेस एज कंपेयर टू टाइम टेकन बाई हॉलो स्फीयर। हम अपने आप समझ जाएंगे जो देर से पहुंचेगा वो हॉलो स्फीयर होगा, जो जल्दी पहुंच जाएगा वो सॉलिड स्फीयर होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन बी। बिना वेट के हम पहचान जाएंगे कौन सॉलिड स्फीयर है या कौन हॉलो स्फीयर है। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 18. 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, कहा गया आउट ऑफ गिवन बॉडीज ऑफ सेम मास फॉर विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मैक्सिमम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बच्चों चार बॉडीज यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया कौन सी बॉडी इसमें ऐसी है जहाँ पर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम मिलेगा। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 18। पहला ऑप्शन जो दिया गया है उसमें लिखा गया डिस्क ऑफ रेडियस ये, और सभी बॉडी के लिए मास सेम लेना है हमें। ओके, डिस्क ऑफ रेडियस ये एक डिस्क है, इसका जो रेडियस है दैट इज ये। हम ये प्रॉपर एक्सिस इसका लेंगे बच्चों, कुछ ना बोला जाए तो ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो I about the axis passing through center of mass and perpendicular to plane of the disk।
यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ, अगर मास m मान रहे हैं, m r स्क्वायर यानी a स्क्वायर। ये हो गया। b को चेक करें, b में रिंग का नाम लिया गया है। यहाँ पर बच्चों रिंग का केस है ऐसे, यहाँ पर इसका भी रेडियस ये है, मास भी वही लेना है हमें, तो ICM ये वाले एक्सिस के अबाउट। बेटा यहाँ के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m a स्क्वायर। अभी तक में तो फिलहाल डिस्क नहीं होगा, डिस्क से ज़्यादा तो रिंग का आ गया। और देखें क्या क्या है, स्क्वायर लमाइना ऑफ साइड 2a। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन सी में स्क्वायर लमाइना ऐसे बताया था मैंने, रेक्टेंगुलर लमाइना का दोनों आर्म बराबर कर दिया जाए तो स्क्वायर लमाइना। ये वाले एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के अंदर जो आएगा वो हो जाएगा बच्चों m l स्क्वायर बाई 6 या 1/6 ml स्क्वायर था, m ऐसे लिख देता हूँ 1/6 टाइम्स ऑफ m l स्क्वायर, और साइड लेंथ यहाँ पर 2a दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर l के जगह पर हो जाएगा 2a का स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 4 ये स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर बाई 4/6 करेंगे तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 2/3 m a स्क्वायर ऐसे आ गया। 2/3 का मतलब 0.6 के आसपास आ गया, 0.67 ऐसे करके लगभग में आ जाएगा, लगभग में m a स्क्वायर। अभी फिलहाल इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं तो यह भी हाईएस्ट पे है। अगला चेक करें, 4 रॉड्स ऑफ लेंथ l लेंथ 2a मेकिंग a स्क्वायर। कह रहा 4 रॉड हैं और चारों मिलके एक स्क्वायर बना रहे हैं। एक रॉड ये रहा बच्चों, एक रॉड यहां पर ये रहा ऐसे, अगला रॉड यहां पर ऐसे रहा, अगला रॉड यहां पर ऐसे रहा, ऐसे रहा। मेरे प्यारे बच्चे 4 रॉड हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। ये वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देखते हैं क्या होगा। यहां पर बच्चों मास जो लेना है प्रत्येक के लिए, उसने कहा है सवाल के अंदर फॉर विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मैक्सिमम अबाउट दी, यहाँ के अंदर सेम मास, यहाँ पर जितने भी बॉडी हैं सबका मास सेम है। अब इसका भी मास m होगा, इसका मतलब इसका भी मास m होगा, हर एक रॉड का मास यहाँ के अंदर m होगा, अलग अलग टुकड़ों में ना सबका मास m हो गया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये वाले एक्सिस के अबाउट निकालना चाहूं तो एक को पहले सोचो, एक को अगर मैं एक रॉड के लिए इसके लिए ले लेते हैं, यहां से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपसे पूछता, एक को सोचो, तो यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता m l स्क्वायर बाई 12, और यहां के अबाउट मुझे चाहिए है तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m इंटू ये वाली दूरी का स्क्वायर। ठीक है, एक के लिए अगर निकालूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास बच्चों कितना आ जाएगा, दिस विल बी हियर m l स्क्वायर अपॉन 12, और बच्चों l की वैल्यू यहाँ के अंदर प्रत्येक रॉड का जो लेंथ दिया है वो 2a है, तो l स्क्वायर का मतलब 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, यहाँ के अबाउट आता एक का, प्लस प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा मास ऑफ 1 रॉड इनटू ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये लेंथ l होता तो ये l/2 आता, लेंथ 2a है तो इतना ये आ जाएगा, ये स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों एक के लिए इतना होगा, एक के लिए, तो पूरे सिस्टम का ऐसे इसके लिए निकालेंगे, ऐसे इसके लिए, जितना इसके लिए यहाँ के अबाउट उतना इसके लिए भी यहाँ के अबाउट उतना इसके लिए भी। तो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिल जाएगा। बच्चों स्पष्ट है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4ma स्क्वायर, और यहाँ अभी तक मैक्सिमम ma स्क्वायर मिला था, यहाँ 4ma स्क्वायर प्लस समथिंग आ गया, तो बहुत ज़्यादा यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ये जो हमारे पास ऑप्शन डी था, यहाँ पर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू
मैक्सिमम होगा, जितने अल्टरनेटिव्स यहाँ दिए गए हैं सारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हाईएस्ट होगा। ओके, तो ऑप्शन जो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सेलेक्ट हियर, दिस विल बी नाउ ऑप्शन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 says 5 particles of mass 2 kilogram are attached to the rim of a circular disc of radius 0.1 meter and negligible mass। बच्चों यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क है जिसके मास को नेग्लेजिबल बताया गया है, बहुत कम मास का है ये। यहाँ पर बच्चों ये रहा डिस्क जो कि बहुत ही कम मास का है, इसका मास 0 लगभग मान के चलना है। क्वेश्चन क्या आदेश के अनुसार इसका रेडियस 0.1 मीटर है। कहा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, यहाँ पर कहा गया 5 पार्टिकल हैं जो इसके रिम पर अटैच हैं और प्रत्येक का जो मास है वो 2 kg 2 kg 2 kg है। एक यहाँ मैं लगा देता हूँ, एक यहाँ मैं लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, एक और कहीं ऐसे। बच्चों यम 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 सभी का मास हो गया। डिस्क के पास कोई मास है नहीं। हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का क्या होगा, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये वाले एक्सिस के अबाउट बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बताना है इसका क्या होगा। ये वाला एक्सिस जो यहाँ पर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा। सिग्मा आई सी एम बच्चों अगर मैं देखूं तो यहाँ से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इसका प्रत्येक का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस से प्रत्येक के लिए रेडियस के बराबर होगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। तो यहाँ पर एक के लिए देखेंगे बच्चों तो m r स्क्वायर, r यहाँ कैपिटल R कर देते हैं, का स्क्वायर हो गया। ऐसे पांचों के लिए होगा तो पांचों 5 बार ऐड होगा, 5m r स्क्वायर हो गया। यहाँ वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक का जो मास है बच्चों दिस इज 2 kg और रेडियस यहाँ के अंदर दे रखा 0.1 मीटर। ओके, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों। 5 इंटू 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0.01, 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 आएगा। यहाँ के अंदर ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो यहाँ पर सिग्मा आई सी एम ये हो जाएगा 0.1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m इंटू आर स्क्वायर का यूनिट आप लोग लिख सकते हो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट मैचिंग यहाँ दिख रहा है, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 सेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का डिपेंड करता है मास पर, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर, एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर। इसके अलावा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी या फिर उसके लीनियर वेलोसिटी, मतलब मोशन में है कि रेस्ट में है, इन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन में अगर जाएं तो पहला ऑप्शन कह रहा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। बी में कहा गया मास ऑफ बॉडी, मास के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, बिल्कुल इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल डिपेंड करेगा। यहाँ के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस जो होगा जिसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन के अनुसार करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन ये, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही आपको टिक करना बच्चों। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा ऑप्शन ये। ओके, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ लेट्स प्रोसीड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1।